जय श्री राम दोस्तों। जो लोग भी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, जो लोग भी कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है तो उनकी मानसिकता क्या है। वो क्यों सपोर्ट करते हैं? क्या उनको दिखाई नहीं देता है? क्या उनको पता नहीं है कांग्रेस ने किस प्रकार देश को लूटा, किस प्रकार शासन किया, किस प्रकार अत्याचार किया, किस प्रकार इमरजेंसी लाई, किस प्रकार पाकिस्तान बटा, किस प्रकार जम्मू कश्मीर में सारे हिंदू कटे गए, 4 लाख हिंदू, एक राज्य में से हिंदू को चिन्हित करके भगा दिया जाता है। ये बहुत शर्मनाक बात है। फिर बंगाल में किस प्रकार हिंदू कम हो गए, राजस्थान में हिंदू किस प्रकार कम हो गए, और हरियाणा में कम हो गए, पंजाब में कम हो गए, और पाकिस्तान में तो देख ही रहे हैं किस प्रकार हिंदुओं के घर से बेटी बहनों को उठा लिया जाता है, इस्लाम कबूल करा के और वहाँ पे शादी करा दिया जाता है। जितने लोग हिंदू हैं, जितने भी सपोर्ट करते हैं कांग्रेस का, मुझे समझ में नहीं आता है कि उनकी मानसिकता क्या है। क्या उनको पैसा मिलता है इस चीज़ को लिए कि आप सपोर्ट करो, वोट मारो? हो सकता है ऐसा हो, मिलता हो। फिर भी अगर उनको मिलता भी है तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, भाई आपका 1000, 2000 या 20,000 या 50,000 जो भी मिलता हो, उससे आपको भले अभी फ़ायदा लगता हो, लेकिन उसका बहुत नुकसान है। आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप बढ़िया से समझो, जानो, तो आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। संविधान नाम, संविधान कहने पे बाबा भीमराव अंबेडकर जी का तो नाम आना एकदम उचित ही है, ज़रूरी है। और जब भीमराव अंबेडकर जी का नाम आता है तो दलित का नाम आता है, और दलित के नाम आता है तो अपने आप को भीम आर्मी का सेना या चंद्रशेखर आज़ाद जो अपने आप को रावण मानता है, उसका नाम आना ज़रूरी है। ये भीमराव जी का बहुत गुणगान करते हैं, उनको भगवान मानते हैं, गुरु मानते हैं। तो मैं उस भीम आर्मी से, भीम वाले से मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान की बहुत गाथा गाते हो, कहते हो ये हो, तो हरियाणा में और राजस्थान में किस प्रकार संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है? क्या वहाँ पे नहीं दिखाई देता है? या फिर जहाँ बीजेपी शासन होता है वहीं पे तुमको दिखाई देता है, और जहाँ कांग्रेस का सरकार हो वहाँ पे दिखाई नहीं देता है? या फिर तुम सच में दलितों के नेता हो, या फिर बस दिखावे के लिए या फिर अपनी राजनीति के लिए दलितों का यूज कर रहे हो? मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर नहीं तो जहाँ भी संविधान का अपमान होगा वहाँ पे तुम ज़रूर खड़े होते, वहाँ पे आवाज़ ज़रूर उठाते। तो मेरा जितना भी मेरे को जितने भी ये भीम आर्मी वाले या मेरे दलित भाई सुन रहे हैं, उनसे मैं बस यही कहूँगा कि राजस्थान और हरियाणा में किस प्रकार हम संविधान में लिखा हुआ है तो 18 से पहले कोई लड़की शादी नहीं कर सकती है, लेकिन कोर्ट ने उस फैसले को बदल के, और मुग़लों के आज़म का एक शरिया कानून था, उसके तहत वो 17 साल की लड़की का 34 साल के बूढ़े अधेड़ उम्र के आदमी से, उससे 17 साल की लड़की का शादी करा दिया गया। अब बताइए गलत है कि नहीं? अगर एक देश एक संविधान है तो फिर सबको नियम कानून से चलना चाहिए, सबको संविधान से चलना चाहिए। तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? संविधान को गलत साबित करके भीमराव अंबेडकर जी का बेइज्जती करना नहीं हुआ तो फिर कहाँ गया वो भीम आर्मी? कहाँ गया वो रावण चंद्रशेखर, अपने को रावण कहने वाला? क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा है? और इस चीज़ को लेकर बहुत ही हमको सतर्क रहना, तैयार रहना चाहिए कि अब धीरे धीरे जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ वहाँ पे शरिया कानून लाने का, या इस्लामिक द्वारा एक एक करके जो जो नियम कानून हो रहे हैं उनको लागू किया जा रहा है। इससे देश बचे।
और इससे नुकसान क्या है? अगर कोई 12 साल की 13 साल की हिंदू लड़की है, उसको बहला के फुसला के और ले जाएंगे, इस्लाम कबूल करवा देंगे और बोल देंगे तो हाँ भाई ये तो इस्लाम कबूल कर ली, अब इसका निकाह होगा। मेरे 50 साल की मौलवी है, उसके साथ इसका निकाह होगा, ले जाके निकाह करवा देंगे, कोई क्या कर लेगा। ठीक, इसीलिए मेरा मानना है कि आप लोग जितना हो सके आवाज़ उठाए और इस बात को आगे बढ़ चढ़ के करें, ताकि ये कोर्ट अपना फैसला बदल सके और संविधान के अनुसार चल सके। जो लोग भी ये पेट्रोल डीजल और आलू प्याज को लेकर रो रहे हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर तुम बीजेपी सरकार के वजह से ऐसा कह रहे हो, मोदी से नफरत करते हो कह रहे हो, तो मैं तुमसे एक बात बोलता हूँ। अगर कांग्रेस का शासन था जम्मू कश्मीर में, लाखों हिंदुओं को मार के और निकाल दिया गया। राजस्थान में हिंदू कम है और पंजाब में हिंदू कम है, हरियाणा में हिंदू कम है, केरल में हिंदू कम है और बंगाल में हिंदू कम है। किस प्रकार हिंदुओं को मार के अत्याचार करके निकाल दिया गया, घर से बाहर कर दिया गया। अगर आप आलू प्याज की वजह से मोदी जी को हटा देते हैं और जब कांग्रेस सरकार बन जाएगी, आपके घर से वो आपको मार कर काट कर और भगा देंगे, तो आप क्या कर लोगे? और ये नया नहीं है, ऐसा नहीं कि बस एक खाली जम्मू कश्मीर में ही हुआ है, नहीं, ऐसे हज़ारों जगह है। आप सर्च तो कीजिए, आप देखिए तो। आप क्यों कांग्रेस की गुलामी के चक्कर में बैठे हुए हैं, उनकी बात को लेके बैठे? आप एक बार बाहर निकलिए तो आप देखिए तो सच्चाई क्या है। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, पता तो कीजिए कि कहाँ पे हिंदू कितने मारे गए हैं। और मतलब एक हिंदू की आबादी कम हो रही है अलग बात है, लेकिन जहाँ मुस्लिम इलाका है वहीं से हिंदू को क्यों भगाया जा रहा है, वहीं से क्यों मारा जा रहा है? ये सब देखिए, सोचिए, आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन आप पे हज़ारों लाखों करोड़ों रुपया रख के भी आपको मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, घर से निकाल दिया जाएगा। और मेरा बस इतना ही कहना है कि आप सब समझदार हो और देखो समझो। बाकी जय श्री राम। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों।